माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 ICSE का पैरेलल लाइन। ये टॉपिक मैंने किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे लिया है। अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहते हैं मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, क्लास 7 ICSE पैरेलल लाइन्स। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक पैरेलल लाइन्स, you should be clear with some terms related to parallel lines. Do you know what is point? Point क्या है? Point is a exact location in the space. Exact location, somewhere exactly known point. कहते नहीं है आप मुझे इस रीचिंग पॉइंट पे मिलो, आप मुझे कॉर्नर पॉइंट पे मिलो, आप यहाँ का कॉर्नर पॉइंट मार्क करो, आप इसके साइड पॉइंट्स मार्क करो। व्हाट इज दैट पॉइंट? पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है एक एग्जैक्ट लोकेशन। द एग्जैक्ट लोकेशन इज द पॉइंट। व्हाट इज दिस? अ पॉइंट। कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को? दिस इज अ पॉइंट। इसको A से, B से, C से, किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना थिकनेस होती है। इट इज सिंपली अ डॉट। वैसे तो डॉट है, पर इसका बहुत रोल होता है आपकी ज्योमेट्री में। अब पॉइंट के बाद में आती हूँ लाइन सेगमेंट पे। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? दो नोन पॉइंट्स है A और B, उनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू नोन पॉइंट्स। और लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? AB लिखेंगे, उसके ऊपर सिंपली एक लाइन बना देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई कम टू द टर्म लाइन, जो कि यहां पर भी है लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन होती है कोई भी हमारा जो है लाइन सेगमेंट है। सपोज कीजिए यही हमारा लाइन सेगमेंट है AB। अभी तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था दो पॉइंट्स के बीच में। अब अगर इसका ना तो आपको कोई स्टार्ट पॉइंट पता है, ना कोई एंडिंग पॉइंट पता है। एनी लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस इज टर्म्ड एज लाइन। लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? AB और उसके ऊपर यही वाला जो सिंबल है लाइन का, ये बना देंगे। ठीक है। लाइन सेगमेंट की क्या प्रॉपर डेफिनेशन, वो लाइन की क्या प्रॉपर डेफिनेशन हुई? अ लाइन इज अ एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट इन बोथ द डायरेक्शंस इनफाइनाइटली। ठीक है। नाउ रे क्या है? रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, पर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है रे का। रे इज ड्रॉन लाइक दिस। और रे को हम रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं, AB, और उसके ऊपर यही वाला साइन बना देंगे। तो रे को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग इनिशियल पॉइंट, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट तो है, बट देयर इज नो एंड पॉइंट। ठीक है। तो ये हमारे कुछ टर्म्स हुए जो हमें इसको समझने में हेल्पफुल रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने पैरेलल लाइंस में से आपको लाइंस बता दिया। ठीक है। अब मैं आती हूँ पैरेलल क्या होता है। पैरेलल लाइंस, अभी मैं दो लाइंस ड्रॉ कर रही हूं, AB CD।
की लाइंस ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। पैरेलल मतलब क्या होता है? ऐसी दो लाइंस जिनमें जो ये बीच का डिस्टेंस है, सपोज कीजिए मेरा ये 2 मीटर है, तो ये ऑल ओवर 2 मीटर ही रहेगा। ऐसी लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहे थ्रू आउट, ये पैरेलल लाइंस है क्या? ये देखिए यहां पर मेरा ज्यादा दिख रहा है, यहां आते आते मेरा 1 हो गया। These are not a parallel line, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस वही लाइन होती है जिनमें जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे। कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या मुझे पैरेलल लाइंस के? बताइएगा कमेंट में, अभी मैं आपको बताती हूँ। आपने रेलवे ट्रैक देखा है? कभी ट्रेन से गए हैं? रेलवे ट्रैक कैसा होता है? ये ट्रैक है, इसमें ऐसा होता है। इसमें क्या है? ये लाइंस पैरेलल है और इनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल है। नाउ आप सबने, चलिए ट्रेन में, तो ट्रेन की बात, वैसे तो मोस्टली लोग गए होंगे, कभी कोई ना गया हो तो आपने रूलर देखा है? सबके पास होगा, बॉक्स में, घर पे देखा होगा। रूलर के जो ये एजेस होते हैं, एजेस मैंने क्यूब्स अपनी शेप्स में पढ़ाया था। एजेस आर द कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये जो दो एजेस होती है रूलर की, ये क्या है? पैरेलल ही तो है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है। फिर आपने क्रिकेट तो मोस्टली सभी देखते होंगे, हो सकता है कुछ ना देखे पे हो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर लाइक मी। क्रिकेट में जो आपके स्टंप्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं? इक्वली स्पेस्ड होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। तो ये क्या है? दीज आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या क्या हुआ? ट्रेन हो गई, ट्रेन का ट्रैक, सॉरी नॉट ट्रेन, ट्रेन का ट्रैक हो गया, रूलर के एजेस हो गए, स्टंप्स हो गए क्रिकेट के। और बताइए, आप बताइएगा कमेंट में जरूर रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। और मैं एक और बताती हूँ, जेब्रा क्रॉसिंग देखा होगा। जेब्रा क्रॉसिंग पे जो पाथ होता है उस पे पैरेलल लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉन होती हैं, देखिएगा कभी रोड पे जाए तो जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये तो हमारी हुई पैरेलल लाइंस। आई होप आपको पैरेलल लाइंस पहले पता चल गया। अब इसके जो प्रॉपर्टीज हैं और इसमें जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो सब मैं अभी आपको बताऊंगी, एक एक करके मेरे साथ वीडियो में रहिए। Parallel lines is clear, real life examples are clear. Now I come to the next topic. Now I'll discuss some properties about lines. Parallel lines की एक तो प्रॉपर्टी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करते टाइम ही बता दी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। और इसमें एक और बात, आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये लाइंस कभी मीट या इंटरसेक्ट नहीं होंगी। कितना भी एक्सटेंड कर दो, दीज लाइंस विल नेवर मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर। ये मैं आपको क्या बता रही हूं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस। ये लाइंस की प्रॉपर्टीज बता रही हूं। इसमें एक तो हो गई कि दो लाइन अगर पैरेलल है उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा हमेशा। आप उनको कितना भी एक्सटेंड कर दो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। नाउ अगर किसी भी प्लेन में, प्लेन क्या होता है? कोई भी 2 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, इट इज अ प्लेन। किसी प्लेन में कोई पॉइंट है, पॉइंट अभी मैंने बताया था पॉइंट, ठीक है, उससे कितनी भी लाइंस पास हो सकती हैं इस पॉइंट से। n नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट था इससे
कितनी भी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अगर दो लाइंस ऐसे एक्स बना रही हैं या कट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। और ऐसी लाइंस को फिर क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक्स, अल्फाबेट एक्स देखा है, उसमें जो बीच में ये पॉइंट होता है, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द लाइंस आर intersecting lines. I hope this is clear. One, एक कोई लाइन है, इसको अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर क्या होता है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कोई परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ होती है तो ये क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइंस। जब कोई लाइंस राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, तो वो होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इन पैरेलल लाइंस इज ट्रांसवर्सल। व्हाट इज दिस ट्रांसवर्सल? देखिए, आपके पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं। इन पैरेलल लाइंस को कोई स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करे तो दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, ये जो लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है इसको ही हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। दिस ट्रांसवर्सल इज द straight intersecting line cutting both the parallel lines. I hope this is clear. अब इस ट्रांसवर्सल लाइंस के कट करने पर कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उन एंगल्स की, वो मैं अभी आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक एंगल ये फॉर्म हुआ 1, एक ये 2। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ थ्री, 4। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां पर देखिए, ये इन लाइंस में कैसे है? बाहर की तरफ को है, बाहर की तरफ को है, इस लाइन से बाहर है, इस लाइन से बाहर है। बाहर अंदर कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता रही हूं। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर। इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है? तो ये एंगल्स बाहर को बन रहे हैं ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के इंटरसेक्शन पे। देखिए, ये बाहर बन रहे हैं, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 आर क्या हुए? एक्सटीरियर एंगल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। समझ में आ गया ना? आ गया होगा। अब देखिए, एक ये एंगल बन रहा है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये कहाँ बन रहे हैं? अंदर की साइड में, लाइंस के अंदर। देखिए, ये इधर इन दोनों लाइंस के बीच में बन रहे हैं एंगल्स, तो ये इंटीरियर होंगे। अंदर इंटीरियर, बाहर एक्सटीरियर। तो क्या हो गया? एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 आर इंटीरियर एंगल्स। देखिए, मैंने क्लियरली इंटीरियर और एक्सटीरियर का कलर से आपको डिपिक्ट हो जाएगा। ब्लैक कलर वाले एंगल्स बाहर हैं, वो एक्सटीरियर है। ब्लू कलर वाले इनसाइड द लाइंस हैं, तो वो इंटीरियर एंगल्स हुए। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बहुत सारे एंगल्स पढ़ने हैं, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटीरियर एक्सटीरियर बैठा लो दिमाग में।
ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग का सिनोनिम होता है मैचिंग, सेम, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ पर सेम एंगल्स। देखिए ये आप ऐसे देखिए, अभी आप सिर्फ इस लाइन को देखिए, ऊपर वाली लाइन को, इसमें जो फर्स्ट एंगल है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन का फर्स्ट एंगल और नीचे वाली लाइन का फर्स्ट एंगल क्या है? इसका 1 हो गया, इसका 7 हो गया, 1 and 7। फिर इसका ऊपर वाली लाइन का सेकेंड एंगल, इधर देखिए सेम वही एंगल क्या हो गया? 2 and 8। फिर यहां पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 5 and 3, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल 6 and एंगल 4। ये सारे क्या हुए? पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 1 7 के बराबर होगा, 2 8 के बराबर होगा, 5 3 के बराबर होगा, 6 4 के बराबर होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम ठीक से देख लीजिए, पूरी ज्योमेट्री में ये यूज होगा कि अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने होंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ये प्रॉपर्टीज यूज कर करके एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। एक आध एग्जांपल अभी मैं बताऊंगी आगे, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम, मैचिंग एक तरीके से, ठीक है। फर्स्ट लाइन के जो एंगल्स है, ऊपर देखिए फर्स्ट लाइन में ऊपर की साइड पहले एंगल 1 बन रहा है, यहाँ पर पहले एंगल ऊपर की साइड में क्या बन रहा है? 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4। ये सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और इक्वल है। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल मीन्स वर्टिकल बार्स मैंने बताए थे आपको चार्ट वाले, ग्राफ वाले चैप्टर में, वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब ये देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 1 का ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट उल्टा। 1 का ऑपोजिट इज 6, 2 का ऑपोजिट इज 5, 7 का ऑपोजिट इज 4, 8 का ऑपोजिट इज 3। 1 and 6 are vertically opposite angles. 2 and 5 are vertically opposite angles. 7 and 4 are vertically opposite angles. 3 and 8 are vertically opposite angles. ये पेयर्स हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के, और ये भी इक्वल होते हैं। 1 6 के इक्वल होगा, 2 5 के इक्वल होगा, 7 4 के इक्वल होगा, 8 3 के इक्वल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी। अंदर की साइड में पैरेलल लाइंस के अंदर इंटीरियर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से थे? ये है। अब यहाँ पर आपको लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट मतलब देखिए, ऑल्टरनेट को इस तरीके से आप ऑपोजिट भी कह सकते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, या एक के बाद एक ऑल्टरनेट कहते नहीं है, ऑल्टरनेट सीटिंग अरेंजमेंट किया है, ठीक है। तो 5 is equal to 8 and 6 is equal to 7. I hope this is clear. Alternate interior angle, interior angle alternate मतलब opposite। इसका ये इस साइड है, देखिए ट्रांसवर्सल के इस साइड, और ये इस साइड है ट्रांसवर्सल के इस साइड, लेकिन है इंटीरियर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अंदर।
नाउ सिमिलरली अगर मैं कहूं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मैंने बताया था स्टार्टिंग वाली प्रॉपर्टी में बाहर वाले एंगल, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर है? कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा। ये बेसिक्स है एकदम ज्योमेट्री के, लाइंस के, ऑलवेज यूज आएंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हुए? बाहर वाले एंगल्स, उसमें भी ऑल्टरनेट, 1 और 4, 2 और 3। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या थे? 6 and 7, 5 and 8। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, the angles, the exterior angles of the transversal, transversal के exterior angles are always supplementary। अब पहले supplementary बताओ। supplementary means 180 डिग्री and complementary means ये आपने angles में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? then too I am telling 90 डिग्री होता है। तो ट्रांसवर्सल के एक्सटीरियर एंगल का सम इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए? 1 और 3, 1 और 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही इंटीरियर एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स क्या है? 5 and 7, 180 डिग्री है। 6 and 8, 180 डिग्री है। आई होप दिस इज क्लियर। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन अ ट्रांसवर्सल इज 180 and the sum of interior angles of a transversal is also 180। I hope this is clear. This is a very important property. मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, अभी जो मैंने आपको ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज बताई थी वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फिगर L is parallel to M, L is parallel to M, एंगल A आपको दे रखा है 40 डिग्री। अब कहा गया है आपसे बाकी के एंगल्स आप निकालिए। निकालिए, कैसे निकालेंगे? सारी जो अभी प्रॉपर्टीज बताई वो यूज करेंगे और एंगल्स निकालेंगे। देखिए मैं बताती हूँ। पहले आपने एंगल्स एंड लाइंस में क्लास 6 में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ये कोई लाइन है, इसमें अगर ये एंगल 40 है तो क्या आपको ये एंगल पता चल जाएगा? यस। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इनका सम किसके बराबर होगा? 180 स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा ये? 180 और 40 उधर जाएगा माइनस में 140 डिग्री। देखिए ये, और कुछ मत देखिए अभी, सिर्फ ये देखिए। ये स्ट्रेट लाइन है, A 40 है, B हमारा X है। B निकाल लिया, B आ गया। ये एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। क्या आया? 140 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। स्ट्रेट लाइन एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। B आ गया हमारा। 40 प्लस 140 180 होता है, दोनों एंगल्स आ गए। अब नेक्स्ट, जब आपको A पता है तो C भी पता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, A 40 तो C 40। आई होप दिस इज क्लियर। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये बेटा आप सब लोग फिगर में ऐसे मार्क नहीं करेंगे, आपको वहां क्लियर भी करना होगा कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। ऐसे लिखेंगे आप, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D
क्या है 140 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, आपको ए बी सी डी मिल गए हैं। अब हम आते हैं ये ई एफ जी एच पे। ठीक है, अब ए बी सी डी हमारे मिल गए, ई एफ जी एच हमें कैलकुलेट करना है। ई क्या आप बता सकते हैं क्या होगा? ई हमारा होगा, देखिए मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों लाइंस पर सेम जगह पर जो एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के कट करने पर, वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ए 40 तो ई भी 40, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 40 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये जरूर लिखिएगा। टीचर को कैसे पता चलेगा आपने 40 निकाल दिया? कहीं से देख लिया होगा इधर उधर से। ठीक है, नाउ B 140 तो F भी 140 होगा, B 140 तो F भी 140 होगा। Corresponding angles. I hope this is clear. Now E और F आ गए। F का वर्टिकली ऑपोजिट क्या है? H। E का वर्टिकली ऑपोजिट क्या है? G। एंगल F इज इक्वल टू एंगल H क्या आ जाएगा? 140 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट। फिर एंगल E इज इक्वल टू एंगल G इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए एक ही एंगल पता था और प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें सारे एंगल्स पता चल गए। तो ये है हमारी ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी का यूज, और ये आपको पूरे चैप्टर पूरी ज्योमेट्री में यूज आएगा। तो प्लीज क्लियरली कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए। नाउ मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया? पहले मैंने आपको पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे बताया, फिर लाइंस की प्रॉपर्टीज बताई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। उसके बाद मैंने अगर पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसमें जो एंगल फॉर्म्स होते हैं वो बताए, मतलब ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई क्वेरी आए तो कमेंट कीजिए। Thank you for watching. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification. Bye bye.